समझते हैं लीवर क्या होता है। ठीक, लीवर जैसा कि हम जानते हैं हमारी बॉडी का एक पार्ट है लीवर। ठीक, हिंदी में इसको यकृत बोला जाता है। यह हमारी बॉडी के इनसाइड बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है स्किन के बाद। स्किन हमारी स्किन जो होती है वो बॉडी के बाहर सबसे बड़ा पार्ट होता है स्किन, लेकिन बॉडी के अंदर लीवर सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है। लीवर हमारे बॉडी में 500 वर्क मोर देन इट परफॉर्म मोर देन 500 वर्क। यह 500 वर्क से ज़्यादा परफॉर्म करता है बॉडी में। ठीक, लीवर का मेनली काम क्या होता है? इट मेड अप ऑफ हेपेटिक सेल। यह हेपेटिक सेल से मिल बना होता है। जो सेल्स होते हैं इसमें कौन सी सेल पाई जाती हैं? हेपेटिक सेल्स। ठीक, इसीलिए इसकी स्टडी को, लीवर की स्टडी को हम हेपेटोलॉजी कहते हैं, हेपेटोलॉजी। ठीक, तीसरा पॉइंट देखते हैं लीवर क्या है। जैसा कि हम जानते हैं लीवर किसी भी छोटे मोटे पॉइजन को इट न्यूट्रलाइज द स्मॉल पॉइजन इफेक्ट। ये छोटे मोटे पॉइजन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, चौथा पॉइंट, इसका वेट लगभग 1.3 to 1.6 kg के आसपास होता है। इसका आकार ऐसा बना होता है लीवर, इसका आकार ऐसा होता है। इसके नीचे स्टमक होता है, यह स्टमक के ऊपर सिचुएटेड होता है। ठीक, इट इज सिचुएटेड अबव द स्टमक, अबव स्टमक। ठीक, ये बाइल जूस बनाता है। इसके नीचे एक गोल आकृति गाल ब्लैडर, इसको क्या बोलते हैं? गाल ब्लैडर। ये बाइल जूस बनाता है। यह येलोइश लिक्विड, यह पीले कलर का होता है, येलोइश लिक्विड। ठीक, बाइल जूस 3 चीजें कंटेन करता है। क्या? बिलिरुबिन प्लस बिलिरुबिन प्लस कोलेस्ट्रॉल और सम वाटर। ओके, तो बाइल जूस क्या क्या कंटेन करता है? बिलिरुबिन, कोलेस्ट्रॉल एंड वाटर। ठीक, तो जो हमारा लीवर होता है वो बाइल जूस बनाता है और उसको गाल ब्लैडर के थ्रू खाने में ट्रांसफर कर देता है, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इसका टेस्ट कैसा होता है? बीटर। ये बीटर टेस्ट का होता है। ये खाने को न्यूट्रलाइज करता है क्योंकि खाने में पहले से HCl मिला के स्टमक से इसमें आ रहा है, और स्टमक से जब HCl मिला के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, तो वहीं पे जाके ये गाल ब्लैडर से बाइल जूस उससे मिल जाता है और खाने को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक, लीवर जो होता है इट कंटेन ऑल प्रोटीन। यह सभी प्रकार की प्रोटीन कंटेन करता है, जैसे A, B, C, D, E, K। ठीक, ये सभी प्रकार की प्रोटीन को कंटेन करता है, लेकिन ओनली रिलीज विटामिन ए। ये केवल विटामिन ए को रिलीज कर पाता है। ठीक, नंबर, यह वाटर सोल्यूबल B, C एंड P, ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन को भी कंटेन करता है। ये वाटर सोल्यूबल प्रोटीन को भी कंटेन करता है। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। लीवर खुद अपने आप में पूरी तरह रीजनरेट हो सकता है अगर इसको हम 50-100 डोनेट कर सकते हैं। इसका 50% पार्ट, अगर हम 50% भाग इसका डोनेट कर देते हैं किसी दूसरे को, तो 50% बनने में इसको मात्र 2 महीने से 3 महीने के अंदर पूरा कंप्लीटली रीजनरेट हो जाएगा, फिर से नया लीवर बन जाता है। ठीक, इसमें सेल डिवीजन बहुत ही फास्टली होता है, इसलिए लीवर कैंसर बहुत ही डेंजरस माना जाता है, क्योंकि कैंसर का मतलब होता है, कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कोशिकाओं का बहुत ही तेजी से टूटना क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। जैसे कहीं भी चोट लग जाती है तो कोशिका अगर वहाँ पे ब्रेक नहीं होगी, सेल का डिवीजन नहीं होगा, तो घाव कभी भर नहीं पाएगा। और सेल डिवीजन में मदद करता है सेंट्रोजोम मदद करता है, इसलिए लीवर बहुत सारे सेंट्रोजोम कंटेन करता है, इसलिए इसमें सेल डिवीजन बहुत ही फास्ट होता है और ये खुद को फुल कंप्लीटली रीजनरेट कर सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। इट इज नोन एज द केमिकल फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। लीवर को क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। लीवर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। और प्रोटीन की खोज जे बर्जीलियस ने की थी। किसने? जे बर्जीलियस। ठीक, प्रोटीन फैक्ट्री। बहुत सारे प्रोटीन, ये जैसे होता है ग्लूकोज हमारा होता है, तो एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लूकोज बनने के चांसेस होते हैं, तो ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर कर लेता है। लेकिन जब ये ग्लूकोज बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में हो जाती है तो यही ब्लड में मिलकर डायबिटीज़ का कारण बनता है।
डायबिटीज़ मतलब शुगर पेशेंट होते हैं ना, उनको डायबिटीज़ हो जाती है, मीठा खाने के लिए दिया जाता है, ठीक। तो डायबिटीज़ का कारण बनता है, इसलिए ज़्यादा एक्सेस में खाना भी नहीं खाना चाहिए, ठीक। डायबिटीज़ का और इसके बाद देखते हैं, अच्छा डायबिटीज़ के मरीज़ को इंसुलिन नामक हार्मोन दिया जाता है, इंसुलिन हार्मोन। ये होता है, इसमें जिंक की मात्रा होती है। क्या होती है? जिंक की मात्रा, ठीक। ये एक प्रकार की वैक्सीन होती है और इसकी खोज एफ बैंटिंग ने की थी, या बैंटिंग ने इसकी खोज की थी। इंसुलिन के टीका दिया जाता है, ठीक। टीका बोलते हैं ना, टीबी का टीका लग रहा है, ट्यूबरक्लोसिस का, ठीक। तो ये भी एक प्रकार का टीका होता है जो शुगर पेशेंट को दिया जाता है। प्रोटीन जो होता है हमारा, वो लीवर में कंटेन करके रखा जाता है और बहुत ज़्यादा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर देता है, और जो ग्लूकोज हमारा बच जाता है वही ये फैट में कन्वर्ट करके, चर्बी देखते हैं ना, जब आदमी मोटा हो जाता है तो उसके अंदर चर्बी बन जाती है, उसी को फैट बोलते हैं, या फैट में भी कन्वर्ट कर देता है, ठीक। तो लीवर के बारे में इतना कुछ हम जाने। लीवर क्या होता है? ये स्टमक के ऊपर सिचुएटेड होता है, इसका आकार लगभग ऐसा होता है, इसके नीचे गाल ब्लैडर बना होता है, यह खुद को पूरी तरह रिजेनरेट कर लेता है। इसका वेट 1.3 to 1.6 kg होता है। इट न्यूट्रलाइज द स्मॉल पॉइजन, ये स्मॉल पॉइजन को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। इट परफॉर्म मोर देन 500 वर्क। इट मेड अप हेपेटिक सेल, देन इट्स स्टडी इज नोन एज हेपेटोलॉजी। चलिए लीवर को हम आगे शुरू करते हैं। लीवर क्या है? लीवर में हमारा छूट गया था, अरे वीडियो ना बंद हो गई है, कोनो ठीक ना है कर। लीवर कंटेन 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, यह 5 प्रकार के प्रोटीन को कंटेन करता है। कंटेन 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक। पहला होता है प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा होता है फाइब्रिनोजेन, तीसरा होता है ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, पांचवा होता है हेपरीन। यह 5 प्रकार के प्रोटीन को कंटेन करता है, ठीक। जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। किसमें? यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारा ब्लड जम पाता है। जैसे कि कहीं पे हमको चोट लग जाती है तो तेजी से खून निकलने लगता है, तो खून को रोकना बहुत ही जरूरी है। तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन की मदद से, इसमें प्रोथ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन प्लस विटामिन के, और इसी में मिला देते हैं विटामिन के साथ प्लेटलेट्स, ये चारों मिलकर ब्लड को क्लॉट कर देते हैं और वहाँ खून का बहाना रुक जाता है, ठीक। और दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? ये ब्लड फ्लो को मेंटेन करके रखता है, ये ब्लड फ्लो को मेंटेन करके रखता है। और एट लास्ट हमको इसके बारे में नहीं जाना है, इसको बोलते हैं एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, एंटी ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। ये ब्लड को जमने से बचाता है, ये ब्लड को जमने से बचाते हैं। ब्लड हमारा बॉडी के अंदर फ्लो हो रहा है, तो कहीं भी ब्लड जम जाएगा तो वहाँ पे ब्लड ज़्यादा समय तक रुकने की वजह से वहाँ पे हमको दर्द महसूस होने लगता है, और हमारी नस भी फट सकती है, ठीक। क्योंकि प्रेशर इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कितना प्रेशर होता है इसमें? 120/80। ये ब्लड की तरफ से जब आता है तब 120 होता है, जब यहाँ से आता है तो 80 होता है, ठीक। ये प्रेशर के बारे में हम सेल चैप्टर में बताएं, 120/80 प्रेशर इसमें होता है। और ये जो होता है, ये एयर के कॉन्टैक्ट में आते ही डेड हो जाता है। जब एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तभी डेड हो जाता है। तभी डॉक्टर लोग सिरिंज से जब लगाते हैं सुई, तो उसमें देखते हैं पूरी तरह चेक करके कहीं तो उसमें जरा भी एयर तो नहीं बचा है। अगर थोड़ा भी चला जाएगा बॉडी में एयर, तो वहाँ का ब्लड जमने के चांस हैं। तो ब्लड जम जाता है तो वहाँ पर ब्लड रुक जाएगा, और ब्लड के रुकने से नस भी फट सकती है, ठीक। डेथ भी हो सकती है इसके कारण। इसलिए तो चलिए, जब चोट लगता है तो जब ब्लड निकलने लगता है, तो ब्लड निकलते समय ये वहाँ पे डेड हो जाता है, और प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्लेटलेट्स और विटामिन के मिलकर ब्लड को क्लॉट कर देते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच। चलिए ब्लड चैप्टर के बारे में आगे देखा जाएगा इसके बारे में।